हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मज़े में? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ के बेसिस पे जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है उसके, यानी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं है। यहाँ पर डेटा दिया गया है, कुछ होमवर्क के लिए भी आपको दिया गया है, बराबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अंदर दो मेन फॉर्मूला हमने सीखे थे, वहां पर उसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था? एक हमारे पास था क्या बेटा, अगर आपने थियरी पढ़ी ना हो तो वो वाला वीडियो पहले ज़रूर देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। जितने भी गैसेस होते उसके रिलेटेड ये था, बराबर है। और एक और फॉर्मूला था कि ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो अगर मेजर करना है तो क्या आएगा वहां पर, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, ये करना है। ये दो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आज के सम सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। Example number 1, 38 ml of moist nitrogen gas were collected at 27 degrees Celsius and 746.5 mm of pressure। तो यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन दी गई है, बराबर। तो देखो बेटा, गिवन कंडीशन के हिसाब से गिवन क्या क्या है बोलो। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो जो कंटेंट है उसके अंदर लिखते चलो साथ में। व्हाट इज दैट? इट इज बेसिकली ओके, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू 38 ml, बराबर है। फिर टेम्परेचर T1 है 27 का मतलब है 300 केल्विन, बराबर। प्रेशर है हमारा P1 746.5। अब ये जो प्रेशर है ना बेटा, वो मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है। किसका प्रेशर है? मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पर गैस के साथ साथ वाटर वेपर भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। ये ड्राई गैस का प्रेशर नहीं है, ये किसका है? मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया गया है, बराबर। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो V2 तो आएगा क्वेश्चन मार्क ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो T2 कितना निकल के आ जाएगा? 0 का मतलब 273 केल्विन। और प्रेशर जो है P2 दैट इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पर हम लोग जब ये कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, बराबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी नीचे जाएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। एक्वस टेंशन दे रखा है, एक और चीज दे रखी है एक्वस टेंशन। टेंशन आ जाता है कई लोगों को ये न्यूमेरिकल ऐसा देखकर, आपको नहीं आएगा। आप तो जबरदस्त करते हो 26.5 mm, बराबर। तो ये है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें देखा था कि जब कोई एक्सपेरिमेंट में गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस कलेक्ट होती है और द वाटर, तो जब वाटर में से पास होकर जाती है तो उसके अंदर क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगा बेटा। तो जब हमें एक्वस टेंशन दे रखा है तो ये चीज कहीं पर ना कहीं पर तो काम में आएगी। चलो, तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, यहाँ पर V2 को फाइंड करना है। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज करेंगे। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू आएगा P2 V2 अपॉन T2, बराबर। तो यहाँ पर हम P1 जो है वो मॉइस्ट गैस का तो लेंगे नहीं, P1 हो जाएगा चेंज, बराबर। P1 कितना करेंगे? तो P1 के लिए ही दिया हुआ है भाई ये, बराबर। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ले रहे हैं तो प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस है। P1 क्या है? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो ड्राई गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो जो ये P1 दिया हुआ है, बराबर है। यानी कि देखो, एक चीज तो ये था कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि मॉइस्ट गैस। तो अगर मुझे ड्राई गैस का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है ना 746.5 माइनस करना पड़ेगा 26.5, बराबर है। तो ये हो जाएगा 0, तो आ जाएगा ये कितना, 7
mm ऑफ मर्क्यूरी बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 720 आ रहा है। चलिए अब हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे फटाफट। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज यहाँ पर अगर हम लोग P1 का ले लेते हैं, जो प्रीवन प्रेशर अभी अभी हमने ढूंढा वो कितना है 720 है, इंटू वॉल्यूम कितना है V1 दैट इज 38 ml। टेम्परेचर T1 है आपका, कितना T1 दिया हुआ है, T1 इज 300 केल्विन। तो मुझे क्या करना है, P2 रखना है। P2 कितना दिया हुआ बेटा 760 इंटू V2 और नीचे आएगा मेरे पास 273 केल्विन। बोलो बोलो V2 कितना मिलेगा इसके बेसिस पे, व्हाट इज द वॉल्यूम, सो दैट इज बेसिकली अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे तो 32.76 ml के पास आपका आंसर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर ये कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, तो इस यही आंसर आएगा। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा सम था। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो है ना एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ प्रेशर कितना निकल के आ रहा है 32.76। चलिए अब हम लोग जो है सेकंड वाला सम कर रहे हैं। सेकंड वाले सम में क्या क्या दिया हुआ है, 250 ml ऑफ नाइट्रोजन मेंटेन एट 720 mm ऑफ प्रेशर। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन है बराबर है कि सबसे पहले अगर हमें और एक दिया हुआ है ऑक्सीजन के बारे में, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे 250 ml ऑफ नाइट्रोजन मेंटेन एट दिस प्रेशर एंड 380 ml ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन एट दिस प्रेशर आर पुट टुगेदर। उसको 1 लीटर के फ्लास्क में रखा गया है। बराबर ध्यान से पढ़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, 1 लीटर का फ्लास्क यानी वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। यानी कि जब कभी भी बेटा यहाँ पर V और T जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है तो हमारे पास डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ही लगाना पड़ेगा हमें। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, सो वी हैव टू कैलकुलेट P टोटल। अब P टोटल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी फाइंड करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 250 ml ऑफ नाइट्रोजन। सो फॉर नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे 250 ml यानी V1 इज गिवन। चलो मेंटेन एट दिस प्रेशर यानी P1 देकर रखा हुआ है 720 mm ऑफ प्रेशर। इसी तरह से V2 जो है बराबर है, V2 यानी 1 लीटर का फिक्स है यानी कि 1000 ml ले लो। तो हमें यहाँ पर P2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है ना बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, भले वॉल्यूम 1 लीटर का 2 लीटर का जो भी ले रहे हैं वो तो हमारे इसके लिए है जो हम लोग डाल्टन लॉ पे हैं, लेकिन टेम्परेचर जब कांस्टेंट कर रहे हैं मेंटेन टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट देन वी हैव टू अप्लाई बॉयल्स लॉ। तो P1 V1 इज इक्वल टू बनेगा P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के अंदर हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर 720 है इंटू 250 है और इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है P2 इंटू 1000 ml। चलो P2 को अगर मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो 720 250 और यहाँ पर 1000, ये हो जाएगा 4 बराबर है, और 720/4 तो ये आ जाएगा आपका 180। तो 180 मिल जाएगा मुझे किसके लिए, P2। ये नाइट्रोजन गैस के लिए था बेटा, तो नाइट्रोजन गैस के लिए हमने ये ढूंढ लिया। तो नाइट्रोजन गैस का आंसर आ रहा है 180 बराबर। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। तो फॉर ऑक्सीजन V1 कितना है वो देख लो ऊपर, व्हाट इज द V1 बराबर है, V1 कितना है, P1 कितना है, वैल्यू पुटअप करो। अच्छा 380 ml है और 380 ml 650, 380 ml 650, 380 ml एंड 650 बराबर है। V2 तो बता दिया 1000 ml, दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा ये, और P2 जो है ना वो कैलकुलेट कर लेना है। चलो तो वापस से वही लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P2 को सब्जेक्ट बनाओ, P1 V1 अपॉन V2, तो ये रहा 380, यहाँ पर हमारा कितना है 650 है, यहाँ पर है हमारा 1000।
चलो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अब आप देख लो 65 इंटू 38 करके डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इतना प्रेशर निकल के आता है। व्हाट इज द प्रेशर, चलो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर जो है वो कर लेता हूँ। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, व्हाट इज आंसर, तो यहाँ पर कुछ आंसर जो है आपका 240, यस 247 आएगा बेटा, 247 बराबर है। अब हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, देखो ये P2 यानी क्या मिला हमें, पहले पहले समय जो किया वो Pn2, फर्स्ट स्टेज में जो हमने किया वो क्या था Pn2 कितना मिल रहा था मुझे 180 mm। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 247। सो व्हाट इज P टोटल, P total is equal to partial pressure of nitrogen, partial pressure of oxygen. So 180 plus 247, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 427 आएगा आंसर। So that is our final answer. Now we are calculating the next sum based on that data. Example number 3. Example number 3 है given mass of a gas occupy 919 ml in a dry state, बराबर है। 919 ml तुम्हें जो दिया गया है एट एस टी पे है बेटा, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका है 919 ml। एस टी पी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले तो 273, स्टैंडर्ड प्रेशर बोले तो 760, कौन बोले तो तुम ही बोलो, बराबर है। एस टी पी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द सेम मास व्हेन कलेक्टेड ओवर वाटर at 15 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm of pressure occupies 1 लीटर। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है वो 1 लीटर, यानी कि यहाँ पर V2 जो दे रखा है वो है भैया 1 लीटर पानी 1000 ml। उसमें P2 जो है ना P2, यहाँ पर कुछ माजरा अलग है क्योंकि P2 जो है वो आप, मैं मानता हूँ कि आप लोग वहाँ पर सीधा 750 नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है द सेम मास व्हेन कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी कि 750 के अंदर ये ड्राई गैस का प्रेशर नहीं है। ये कौन सा दे रखा है आपको, कौन सा दे रखा है मॉइस्ट गैस का दे रखा है मेरा, और हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड करना है। और दूसरी बात कि टेम्परेचर है मेरे पास T2 15 का मतलब 283 ना 5, 288 केल्विन पे आके रुकेगा ये मात्रा, बराबर है। तो ये हमें ड्राई स्टेट का पहले प्रेशर ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे, बराबर है, कि ड्राई स्टेट का जो है ना वो प्रेशर ढूंढेंगे, बराबर है। चलो फिर से वो कंबाइंड गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। व्हाट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन, बाय अप्लाइंग दैट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। पुट द वैल्यूज, बराबर है। चलो P1 की वैल्यू है बेटा 760, V1 है 919 ml, 920 लेकर चलो इसको, T1 है हमारे पास 273 इज इक्वल टू P2 वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज 1000 और नीचे है 288। अब इसमें अगर आप कैलकुलेटर में आंसर निकाल देते हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, टेक योर टाइम। चलो 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 क्या आएगा आंसर, निकालो। So in calculator you can do this P2 760 into 1919 273, बराबर है। तो P2 आपका निकल के आ रहा है कुछ 736.7, बराबर है। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब ये जो प्रेशर आ रहा है, बराबर है, वो किसका है बेटा, किसका है ये 736 किसका आ रहा है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, बराबर, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि P टोटल या तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना है जो डेटा में 750, और ड्राई गैस का जो प्रेशर अभी अभी निकला 736.7। तो आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर 14 के आसपास आंसर आ रहा है, दैट इज एग्जैक्टली 13.3 mm ऑफ मर्क्यूरी। चलो ये वाला सम भी हो गया।
अब एग्जाम्पल नंबर 4 वाला करना है हमें। देखो यहाँ पर पहले लॉजिक समझो। 2 लीटर का फ्लास्क कंटेन कर रहा है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए इन द मिक्सचर एंड हेंस कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल गैस का क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। जैसे कि पहले का पार्शियल प्रेशर मीथेन का निकालेंगे हम लोग, तो वहां पर क्या आएगा, nRT बाई वी, मोल्स ऑफ मीथेन इंटू RT बाई वी, ये ले लेंगे। पुटिंग द वैल्यूज, मोल का मतलब है मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। R है 0.082, टेम्परेचर है तुम्हारा 300 और नीचे है 2 लीटर का डबला, हाँ कंटेनर यानी फ्लास्क। भाई जो भी लिया है, क्या लिया हुआ है इसमें, फ्लास्क लिया है ना। चलो ठीक है, चलो तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन फटाफट निकालो, क्या आ रहा है आंसर बताओ मुझे। ये तो देखो 0.1 दिख ही रहा है तुम्हें, ये कुछ अप्रोक्सीमेशन में तुम्हारा 1.23 निकल के आ रहा है, बराबर है। हाँ तो यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर आ रहा है। चलो ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल में जब हम लोग लेते हैं ये आर का यूनिट, तो प्रेशर हमेशा तुम्हारा एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में है, तभी हम लोग प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पर प्रेशर किस तरह से लिया। तो आप देख लो भाई, एक तो तुम्हारा वॉल्यूम लीटर में है, बराबर है। दूसरी बात टेम्परेचर जो है हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आर का यूनिट क्या था, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, या तो लीटर बार ले लेते थे, तो वहां पर हमारा 1.23 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जब फाइंड आउट करेंगे, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT बाई वी 0.5/2, यानी इसका भी आधा 0.25 हो जाएगा, ये 0.082। बाकी सब कुछ एज इट इज रखो एंड गेट द आंसर। सो व्हाट इज योर आंसर, टेल मी व्हाट इज योर आंसर। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.079 एटमॉस्फेयर, बराबर है। तो इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना था, टोटल निकालना था बेटा। तो P टोटल हमारा हो जाएगा 1.23 और 3 पॉइंट समथिंग, यानी ये हो जाएगा 4.3 के आसपास। दैट इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 5, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 16 ग्राम मीथेन। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 720। टोटल प्रेशर ध्यान से देखो दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो मैंने सबसे पहले ही एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, पार्शियल प्रेशर अगर कोई भी गैस का निकालना हो तो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू पी टोटल, इनटू पी टोटल। पी टोटल का कोई टेंशन नहीं है, पी टोटल आपके पास ये रहा 720। तो अब हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन के लिए सबके इंडिविजुअल मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन निकालते हो तो क्या आता है, मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन टोटल मोल्स बच्चा। हाँ तो ये आएगा बेटा। अब हमें क्या करना है, तो चलो पहले 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 28 से, यानी कि 2 मोल्स आएगा। चलो आ रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 44 कार्बन डाइऑक्साइड में 44 अपॉन मोलर मास 44, यानी 1 मोल आ गया। और तीसरा कौन सा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन है। 16 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर यस 16/16, उसका भी मोलर मास वही है, तो 1 मोल आ जाएगा भाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन पे कूद पड़ेंगे। मीथेन का मोल है 1, टोटल मोल है 4, इंटू पी टोटल है हमारे पास 720। तो बहुत ही खुफिया सवाल था ये 180 बराबर mm ऑफ मर्क्यूरी। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब जो बेटा आपको दिया गया है ना, वो तो ठीक है, होमवर्क जो नीचे ये दिया गया है, उसके पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बराबर है। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, बराबर है। और ऐसे कुछ मज़ेदार सम्स भी कर रहे हैं पहले, फिर हम लोग इसके ऊपर जंप करेंगे। चलो तो
आप लोग जो है इतने न्यूमेरिकल साथ में कर रहे हो और अच्छे से करो, क्योंकि ये सारे जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। भले तुम्हारे रिवाइज सिलेबस के हिसाब से ये हो या तो ना हो, बराबर है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट तो रहेगी, बराबर। नाउ आपका डेटा जो है वो मेंशन नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा वाले सम का डेटा यहाँ से आपको लिखवा रहा हूँ, बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हुआ और एक एग्जाम्पल नंबर 6 का टाइटल लो, जिसमें आप लिखोगे कि एक मिक्सचर है नियॉन और डाइऑक्सीजन, बराबर, ये है मिक्सचर, बराबर, मिक्सचर ये रहा, जिसमें है कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहा है, 70.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम है नियॉन, बेटा नियॉन है। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर का प्रेशर का मिक्सचर, इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ भाई, ये तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर यानी टोटल मिक्सचर का ही होगा ना, वो 25 बार दिया हुआ है, 25 बार। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन, तो क्या ढूंढना है हमें, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। नियॉन का एटॉमिक मास देकर रखा है 20, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो ये क्वेश्चन बन रहा है हमारे सामने। अब ये बहुत ही ऐसे देखने जाओ तो आगे इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए, जिसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो मोल्स निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो भाई, तो 70.6 डिवाइड बाय ऑक्सीजन 16 टू 32। अब ये डिवाइड करोगे, एक मिनट, तो 1732 ये तुम्हारा कुछ निकल के आ रहा है 2.21 के आसपास, बराबर, 2.21 मोल। दूसरा है मोल ऑफ नियॉन, तो 167.5, 180, 168 लेकर चल सकते हो, डिवाइड बाई 20, तो आधा ही हो जाएगा करीबन। तो ये तुम्हारा आधा यानी 20 से डिवाइड करना है ना, 20 बराबर है, तो यहाँ पर 8.375 मोल आएगा, बराबर है। जी हाँ, कैलकुलेटर में भी 8.375 मोल ही आ रहा है, बराबर, बिल्कुल सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ नियॉन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो आ गए, अब क्या दे रखा है हमें, और पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो चलो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे, बराबर। अब ये तो हमें टोटल मोल्स तो मिल गए, बराबर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो मुझे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्मूला आएगा उसके अंदर, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीचे टोटल मोल्स इंटू पी टोटल। चलो ठीक है, तो यहाँ पर है 2.21 डिवाइड बाई 8.37, नहीं 8.375 कहाँ से आएगा, टोटल आएगा ना, हाँ टोटल आएगा भाई, ठहरो ठहरो ठहरो, यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा आपका 2.21 और 8 टोटल तुम्हारा कितना हो रहा है, द मोल फ्रैक्शन नियॉन का, और ये टोटल तुम्हारा है यहाँ पर 2.2, 8.375 और 2.21 यानी 5, 8, 10.585 इंटू पी टोटल है हमारे पास 25, बराबर, ऐसा आ रहा है। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा वो हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ, तो ये कुछ आपके पास 5.25 बार के आसपास आना चाहिए, बराबर है, आएगा बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है ना, 5 के आसपास आएगा पक्का, डन। इसी तरह से हम लोग करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। नियॉन में वापस क्या करेंगे, मोल्स ऑफ नियॉन नीचे, सॉरी टोटल मोल्स इनटू पी टोटल। तो यहाँ पर नियॉन के मोल्स कितने हैं भाई, 8.375 है ना, 375, चलो नीचे है 10.585 इंटू हमारे पास है 25। अब इसको थोड़ा सा ये पूछे के
उसको निकाल के चलो। बस 200/10, 200/10 का मतलब 20 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया 8 × 25 करके डिवाइड बाई 10 किया। तो एग्जैक्ट आंसर तो कुछ कैलकुलेटर में तुम्हारा आ रहा है 19.75 बराबर है। बाकी अप्रोक्सीमेशन में हम लोग जा सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बराबर। ये रहा एक और सम करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो राइट डाउन द डेटा। एग्जाम्पल नंबर 5, 6 कितने हुए थे? 7 पे आए हम लोग। चलो ठीक है, 7 का डेटा है बेटा। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, कैलकुलेट पी टोटल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, टोटल प्रेशर इन 10 लीटर सिलेंडर, 10 लीटर सिलेंडर विच contains 0.4 gram of helium, 1.6 gram of oxygen and 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, यानी N2 लिख रहा हूँ मैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस। 3 गैस है बराबर। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इन द सिलेंडर। एज्यूम करना है कि ये आइडियल गैस बिहेवियर ऐसा दिया हुआ है, और दूसरा आर के वैल्यू दी हुई है 0.082 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या तुक्का लगाएंगे? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है बराबर, तो ये सिंपल सी बात है। एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आना चाहिए हमारे पास, और पी टोटल होना चाहिए हमारे पास बराबर है। तो पी टोटल भी करना है भाई, चलो दोनों करने पड़ेंगे तो ही आएगा ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हीलियम का जो है ना मास वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मोल्स ऑफ हीलियम, तो टोटल मोल्स ही निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स साथ में कैसे निकलेगा? तो देखो हीलियम का 0.4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 32 प्लस 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 28। करते जाओ साथ में फटाफट। अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर ही है, ठहरो, इसको हम लोग वापस से थोड़ा नीचे ले लेते हैं बराबर। अगर आप कैलकुलेटर में वो चीज़ें कर रहे हो बराबर है, तो फटाफट निकालो टोटल मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं। टोटल मोल्स यहाँ पर 0.2 आएंगे बेटा, ये आने ही चाहिए आपके बराबर। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमारे पास है 10 लीटर, वॉल्यूम जो ऊपर दिया था दैट इज 10 लीटर बराबर। टेम्परेचर जो है हमारे पास 227 है, तो 300 केल्विन हो जाएगा बराबर। इतना तो हो गया। आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। चलो ठीक है, अब हमें आइडियल गैस को मद्देनजर रखते हुए यही निकालना है कि भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर क्या होगा? एनआरटी बाय वी बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर टोटल मोल तो आ गए 0.2 बराबर, 0.2 आ गया, 0.082 ये है, क्योंकि पी टोटल तो निकालना ही पड़ेगा, वॉल्यूम है 2 लीटर। तो बताओ इसमें आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? प्रेशर कितना आ रहा है? प्रेशर टोटल यहाँ पर 1 मिनट 0.2 इंटू 0.082 डिवाइड इंटू 300/2, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया 0.492 एटमोस्फियर। जी हाँ, ये आ गया हमारा प्रेशर। अब हम लोग कैलकुलेटर में, चलो ये तो कर लिया, अब हमें क्या करना है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम का मतलब क्या हो जाएगा? पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम बराबर। तो पी टोटल तो तुम्हारे पास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कैसे निकालोगे? देखो मोल जो है ना तुम्हारा 0.4 है डिवाइड बाई 4, ये तुम्हारा मोल, और टोटल मोल है 0.2, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा पी टोटल, सॉरी ये तो मैंने मोल फ्रैक्शन ही रखा, और मैं पी टोटल इधर लिख रहा हूँ 0.492 बराबर। बस फिर फाइनल आंसर निकालो, जितना भी आवे उतना बराबर है। कितना ना आ रहा है? ठहरो, ये कैलकुलेटर में 0.4/4 0.1/0.2 यस, तो ये हो जाएगा 0.492
246 के आसपास इतना आएगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी 0.246 एटमॉस्फियर। चलो डन है ये, वेरी गुड। अब आगे जो है ना, ये सम्स आपको करना है किसमें, होमवर्क में, बराबर है, होमवर्क के अंदर करना है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। डेटा मेरे सामने है, 200 ml वाला है पहला। चलो 200 ml वाला हम लोग कर रहे हैं। चलो आप लोग ज़रा डेटा अच्छे से देख लो और पढ़ लो, फिर मुझे बताओ कि क्या करेंगे। 200 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड 250 ml ऑफ नाइट्रोजन ईच मेजर एट 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स हो गया, एंड 760 mm ऑफ प्रेशर ओके आर पुट टुगेदर इन अ 500 ml ऑफ फ्लास्क, वॉल्यूम हो गया। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, पी टोटल फाइनल प्रेशर मेजर करना है। पहले जैसा ही सम है, बराबर है, पहले जैसा ही बिल्कुल सम है ये, जैसे हमने किया था, बराबर आगे किया हुआ है ना ये सम। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग बाइस लॉ अप्लाई करेंगे, बराबर है। मैं यहाँ से डेटा देख रहा हूँ और गिन रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है 15 डिग्री, टेम्परेचर हमारा फिक्स है 15 डिग्री। कैलकुलेशन करना है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चलो P1 की वैल्यू जो है बेटा कितनी दी हुई है, 200, सॉरी इसमें P1 है, लेट मी 760 200 इंटू 760 बराबर है। P2 फाइंड करना है और ये है 500। तो P2 कितना आया, P2 यानी वही हमारा हाइड्रोजन का, तो दैट इज 304। और इसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन में दूसरी कंडीशन फॉलो करनी है ना, तो P1 V1 इज इक्वल टू वापस P2 V2, यही फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने दिया हुआ है बेटा इतना है 250 ml और 760 mm ऑफ प्रेशर, यानी कि 760 इंटू है हमारे पास 250 ml। P2 कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500। चलो ठीक है, तो P2 को अगर सब्जेक्ट बना ले तो 760 250 डिवाइड बाई 500, ये 2 कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर, यस 380। यस 380 इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। चलो ये आंसर आ गया। अब सेकंड डेटा है 400 ml ऑफ नाइट्रोजन, 400 ml of nitrogen at this much of pressure and 300 ml of hydrogen is this much of pressure were introduced into vessel of 2 liter at the same temperature, calculate the final pressure of the gaseous mixture। अगर हमें यही चीज़ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल प्रेशर मेजर करना है और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, तो दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन भी आप लोग करोगे। सेकंड सॉल्यूशन में डेटा मेरे सामने है, लेकिन आई थिंक सेकंड वाला न्यूमेरिकल आप खुद से ही कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। नाइट्रोजन के लिए क्या क्या दे रखा है, नाइट्रोजन के लिए वॉल्यूम है तुम्हारा 400 ml एट विच प्रेशर, प्रेशर विल बी 700 mm, बराबर। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए क्या डेटा रखा है, तुम्हारा यहाँ पर प्रेशर है बेटा, प्रेशर है 800 इंट्रोड्यूस इनटू वेसल ऑफ 2 लीटर, बराबर। तो यहाँ पर अच्छा इसका भी दिया हुआ है वॉल्यूम 300 ml, बराबर 300 ml ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। टोटल 2 लीटर का फ्लास्क है। तो इसमें तो तुम P1 V1 इक्वल P2 V2 पहले जैसा ही न्यूमेरिकल है भाई, सेम एज फर्स्ट, एज एबो लिख रहा हूँ मैं, एज एबो, ये नहीं करेंगे हम लोग। थर्ड वाले पे फोकस करेंगे, 2 वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 1.5 लीटर एंड 2 लीटर कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड hydrogen at 750 mm of pressure and oxygen at 100 mm pressure respectively are non-reacted to each other through the valve, connected to each other through a valve. What will be the final pressure of the gaseous mixture assuming that temperature remains a constant?
तो साला गिनना क्या है इसके अंदर तुम्हें? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड मिक्सचर। यस, फाइनल प्रेशर लिखा ना यहाँ पर, या ये रहा, देखो फाइनल प्रेशर भी ढूंढना है ऑफ द गैसेस मिक्सचर एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर। फाइनल प्रेशर कब मिलेगा? जब तुम्हारा इनिशियल प्रेशर मिलेगा तब, बराबर है। तो उसके हिसाब से हम लोग गिनेंगे। चलो, 2 वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 1.5 लीटर एंड 2 लीटर, तो 2 वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 1.5 लीटर एंड 2 लीटर, तो फाइनल टोटल वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम जो है वो एक है 1.5 लीटर बेटा और एक है 2 लीटर, तो ये तुम्हारा निकल के आएगा 3.5 लीटर, बराबर है। अब मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन करना है, तो मैं वापस P1 V1 इक्वल टू P2 V2 को अप्लाई करूंगा, बराबर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 750 mm हाइड्रोजन दिया हुआ है, बराबर है, इतने प्रेशर पे, और 1.5 लीटर वॉल्यूम है। अच्छा, और टोटल तो ये फाइनल है, P1 V1 इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन, इस पे लेकर चलेंगे हम लोग। P1 पे वैल्यू हम लोग रखेंगे जो दी हुई है। P1 पे कितना है बेटा? 1.5, प्रेशर है तुम्हारा 750 इज इक्वल टू P2 ढूंढना है और 3.5 देकर रखा है। अब P2 को अगर तुम सब्जेक्ट बना लो, पबलो जैसा तो है ये, P2 को अगर तुम सब्जेक्ट बना लेते हो तो व्हाट इज द P2? तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 750, नीचे आ जाएगा 3.5, बराबर है। बस तो कर लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 कितना आ रहा है? सही में ये हम लोग हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप कैलकुलेटर में जा रहे हो 750 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 3.5, 321 आ रहा है, 321.4, बराबर है। ये आ गया आपका हाइड्रोजन के लिए। अब सेकंड केस के लिए करना है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए करना है मुझे, जब हम अप्लाई करेंगे P1 V1 इनिशियल कंडीशन, P2 V2 फाइनल कंडीशन, बराबर है। चलो, और तुम्हें दिया गया है 100 दिया गया है बेटा, यस 100 mm ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तुम्हारा जो है वॉल्यूम कितना दे दिया गया है? 2 लीटर है ना ऑक्सीजन का रिस्पेक्टिवली। P2 है हमारा, P2 जो है, P2 तो कैलकुलेट करना है खैर, चलो, और वो तो 3.5 है फाइनल वॉल्यूम। चलो, इसमें हम लोग P2 को सब्जेक्ट बना लेंगे, P2 यानी ऑक्सीजन बाय 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 3.5। चलो कैलकुलेटर में करेंगे तो कितना आंसर निकल के आ रहा है? ये हो जाएगा 100 इंटू 200 बाई 3, 200 बाई 3 दैट इज 57 पॉइंट, बराबर इतना आ जाएगा आपका। अब ऐसे आगे बढ़ोगे बस, और कुछ करना नहीं। अब क्या करना है? मिक्सचर का निकाल लो, P टोटल कर लो। P टोटल में पहला था 321.43, 57.14, बराबर है। बस करो ऐड इन दोनों को और फाइनल आंसर बताओ। ऊपर दिया है उतना आ रहा है, चलो ऐड कर लो, 321.43, 57.14, 378.57 आना चाहिए। हाँ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। डन। चलो, तो आई होप कि ये 3-4 न्यूमेरिकल हमने किए हुए, अब आप जो है ना बाकी सारे न्यूमेरिकल्स करोगे, बराबर है। यू कैन डू विथ योर ओन दिमाग का दही। ओके, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर एंड यू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स विथ मी, बराबर है। तो यहाँ तक का आपने न्यूमेरिकल गिना होगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।